महफिल में बैठ के आपस में गुफ्तगू करना, मैसेज करना या टेलीफोन अटेंड करना। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इस आधे पौने घंटे की गुफ्तगू में आपके पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली। ये मेरा यकीन है और ईमान भी है। मैं बाकायदा तैयारी के साथ आया हूँ। 18 तारीख का मैंने डॉन पढ़ा और इनके वालिद मोहतरम जो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त कहलाए जा सकते हैं, जब उनकी ये ख़बर मैंने अखबार में पढ़ी तो दिल ने यकीन नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं माना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप आँखों से देख कर मानते हैं। जब मैं नहीं माना तो मैंने इस खबर को बार बार पढ़ा। ये खबर भी लाया हूँ, लगी हुई है इसमें, मैंने बाकायदा तैयारी की है। तो जब मैं इनके पास गया तो जमशेद ने कहा, सर वालिद साहब का ताज़ियती रेफरेंस से आप तशरीफ़ लाइएगा। मैंने कहा, यार अगर इस दौरान मुझे अल्लाह ने बुला लिया और मेरा ताज़ियती रेफरेंस कौन करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि माय डियर, हमें हम वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और मोमिन की शनाख्त है कि उसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और कौन कहता है कि लोग यहाँ से चले जाते हैं? महसूस तो करो, लोग जाते नहीं हैं, पर्दा कर जाते हैं, नज़र से मैव हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फिर मुझे बहुत सारे शोरा कराम का सहारा लेना पड़ेगा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मौत को समझें गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। यहाँ ज़िंदगी का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। तो गोया हमारा मुंतकली होती है। खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुंतकली हुई है हमारी, हम कहीं और चले गए हैं। लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को वो खलिश कहाँ से उठती जो जिगर के पार होता। मेरे वालिद साहब की जब रहलत हुई, मैं जानता हूँ आज भी वो कसर और दर्द महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ इनका ये गम बहुत भारी है, लेकिन हौसला भी अल्लाह ही दिया करता है, हौसला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही फरमाया करते हैं। तो जनाब, कदम कदम पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स की मौत ने हमें अब मिल बैठने का मौका दे दिया और कुछ सुनने सुनाने का मौका फराहम किया, तो यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी कि हम सोचें कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, हमारा काम क्या है, हम किस लिए यहाँ आए हैं। पहली बात तो हो गई कि जनाब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। और याद रखिए, ऐसे लोग पर्दे में चले जाते हैं, दिल से नहीं जाते। और दिल से क्यों जाएं? क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ करते रहे हैं। क्या अब्दुल सत्तार विधि को आप भुला सकोगे? नहीं। क्या मदर टेरेसा को भुला सकोगे? नहीं। हर वो आदमी जिसने कुछ ना कुछ काम किया है, आप नहीं भुला